नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक तुला राशि। अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की एंड ओवरऑल एनर्जीज में क्या होने वाला है, क्या है, किस सिचुएशन में आप हो फिलहाल, आपके पर्सन, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं तो उन्हें थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो एंड आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग की वीडियोज़ की जानकारी आपको समय समय पर होती रहे। एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले क्या है। Trust, okay. Transformation occurs through acceptance. When you accept the current situation, it will automatically transform, okay. जो ट्रस्ट अगर कहीं खोया है या किसी ने आपका फेथ मीन्स कहते हैं ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, अगर या पर्सन की आपकी कुछ बिहेवियर से ऐसा लग रहा है, तो जिस भी सिचुएशन में आप हो अगर वो चीज़ें खोई हैं तो अगर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो तो उस सिचुएशन से निकलिए। या आपने किसी का ट्रस्ट अगर खोया तो कैसे पाना है या उनको कैसे मनाना है वो सोचिए। एंड वंस यू एक्सेप्ट द सिचुएशन कैसे हैं एंड कैसे हैंडल कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ें कहते हैं ना ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। आप उस सिचुएशन से कब निकल जाओगे आपको खुद भी पता नहीं होगा। चलिए देखती हूँ एज अ कार्ड्स में आप किस सिचुएशन देखती हूँ क्या है। पेज ऑफ कप्स, काफ़ी कहूँ तो आप रोमांटिकली प्रोग्रेस करना चाहते हो ज़िंदगी में। अगर बहुत दिनों से रिलेशनशिप है फिर भी एक न्यू वे में रोमांस चाहते हो, या पर्सन से उस वे में एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्टेशन आपकी है कि आपको उस वे में एक्सेप्ट करे आपके पर्सन। या कुछ तो आप चाहते हो कि गुड लक वाली सिचुएशन लाना एंड या एक्सपेक्टेशन है या आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट दे या उस वे में आपसे बिहेव करे, आपकी कुछ हाईली एक्सपेक्टेशन है या कहूँ छोटी भी सही लेकिन चाहते हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, द मून, सेवन ऑफ कप्स। ओके, अगर कहूँ आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म की भी एक रिलेशनशिप है तो भी आप एक न्यू वे में एक चाह रहे हो कि पर्सन उन्हें समझे, या कुछ पास्ट में अगर गलतियाँ हुई हैं या कुछ झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं बस अब उसे ख़त्म करना चाहते हो एंड एक न्यू वे में ज़िंदगी को, बट कहूँ तो प्रेजेंट जो दिल की है कुछ क्लियर करना चाहते हो, या कुछ लोग कहूँ तो कन्फेस करना चाहते हो अपने पर्सन से, कहना चाहते हो कि हाउ मच यू लव हिम और जो भी है जेंडर। एंड पास्ट में कहूँ तो कुछ तो अटकाव है जिस वजह से लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं एंड उस कन्फ्यूजन्स को किसी वे में कहूँ ना हैप्पी ऑराज लाना चाहते हो एंड दिल से एक्शन में कहूँ तो लॉट ऑफ इमोशनली जुड़ना चाह रहे हो अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में, जिनके साथ में आपके अभी इमोशंस जुड़ी हैं उन्हें आप कहूँ तो मीन्स आगे बढ़ना चाहते हो या दिल की बातें सही वे में करेक्ट करना चाहते हो जो भी हुआ। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू लव भी हो, वो भी हो सकता है। एंड कहूँ तो दिमाग लेकिन क्या करना चाहिए करेक्ट उस वे में कहूँ तो जगल सिचुएशन चल रही है, परेशान फ्यूचर्स, या कहूँ दिमाग से कहूँ तो चाह रहे हो कुछ स्टेबिलिटी उस वे में, लेकिन जो दिमाग चल रहा है ना वो दो चीज़ों में फ्रस्ट्रेट है। एंड उस वे में एक जस्टिस चाहते हो, या फिर हो सकता है पर्सन की लाइफ में अगर कोई और है या था तो उस सब सिचुएशन से निकलना चाहते हो एंड जस्टिस चाहिए आपको, दिमाग से कहूँ जस्टिस कहना चाहते हो, दोबारा शायद कनेक्ट करना चाहते हो प्रेजेंट पर्सन को, या अगर कोई न्यू लाइफ में आ रहा है तो उन्हें शायद कन्फेस करना चाहते हो पास्ट पर्सन कैसे क्या थे, उन सब चीज़ों की मैटर की चीज़ें कहते हैं ना उनके साथ में। अगर किसी के साथ में न्यू बढ़ने की है तो आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप सारी ओल्ड फेज को क्लियर करना चाहते हो कि ऐसा ऐसा था मेरा ये रिलेशनशिप था एंड वो चीज़ें
अब नहीं होनी चाहिए। न्यू अगर किसी के साथ कुछ लोग अगर जा रहे हैं, बिकॉज न्यू की एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं प्रेजेंट, तो कुछ लोगों के लिए न्यू सिचुएशन भी हो सकती हैं, न्यू लव, न्यू उस वे में। एंड यस आपकी दिख रही है वो सिचुएशन एंड देयर इज़ अ जस्टिस की प्रेजेंस, बट कैसे क्लियर करूँ। लेकिन अगर सेम पर्सन के साथ में है तो जो भी पास्ट में खराब है उस चीज़ों को कहूँ तो दिमाग से वो चीज़ों में अब एक क्लियर करके, कहते हैं ना कि जो भी था उसमें जस्टिस या उसमें क्लियरिटी करके आगे बढ़ना। बट चीज़ों में अभी भी आपको कहूँ तो स्टक फेज है, या कुछ चीज़ों को क्लोज करके आगे बढ़ना चाहते हो, या शायद कहूँ तो प्रेजेंट पर्सन से भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा वही समझ ले तो ज़्यादा बेटर है। मैं जितना हद तक करता हूँ या करती हूँ, जो भी है जेंडर मीन्स जिस हद तक करता हूँ ठीक है, कि थोड़ा वो भी एफर्ट डाले, ये भी आपकी प्रेजेंट फेज की कहूँ तो एक्सपेक्टेशन है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की अगर कहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, वो तो परेशान है, किसी चीज़ों में फंसा हुआ एनर्जीज अगर कहूँ तो आपके पर्सन की लग रही है। या खुद ही इन्होंने कुछ ऐसी इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कुछ लोग कभी बहुत ज़्यादा अगर दायरा सेट कर लोगे ना एक रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ों से निकलना, या बार बार आपने बहुत उन्हें मनाया, बहुत कुछ किया, एंड सामने वाला पर्सन बार बार अगर इम्पोर्टेंस ज़्यादा ढूंढने लगता है ना, एंड वो इम्पोर्टेंस सडन क्विक अगर बंद हो जाए, तो भी इंसान उस वे में एक जो उन्होंने बाउंड्रीज खुद ही सेट किया है उससे अब उन्हें लगता है, या फिर बिकॉज ह्यूमन नेचर होती हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो ये काफ़ी चीज़ों में स्टक हो गए हैं। कि देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। स्टक सिचुएशन है, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Page of Wands, 3 of Wands, 6 of Cups, The Chariot। अगर जो सिचुएशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टक है, इतने सारे इन्होंने बाउंड्रीज सेट कर रखे हैं, या इतनी कुछ चीज़ें शायद हुई हैं जो ये इनकी अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो स्टक है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ तो वो एक, कहते हैं ना कि दिल से उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस कैसे लूँ, क्या कहूँ, जो चीज़ें, बिकॉज बार बार वो बाउंड्रीज वाली सिचुएशन आ रही है। एंड यहाँ पे भी अगर कहूँ द प्रेजेंट 8 है, एंड अगेन द दिल से जो एक्शन की अगर कहूँ तो वहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, वो चीज़ों को कहूँ ना, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है जो टफ रिलेशनशिप जो चल रहा था उन सब चीज़ों को अब वो थोड़ा सा उससे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे लेकिन निकलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। एंड दिमाग कहूँ तो कुछ चीज़ों में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड ये कहूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये चीज़ों में आगे अब बढ़ना चाहते हैं, या जिस हद तक जो भी चीज़ें हुआ अब अभी की सिचुएशन में उस सब चीज़ों से अब दायरा ख़त्म करना चाहते हैं, बढ़ना चाह रहे हैं पर्सन। ओल्ड फेज को भी कहूँ तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, या फ्यूचर्स में ओल्ड अगर अभी ऐसा कुछ करता हूँ तो फ्यूचर्स में क्या चीज़ें वो कम बैक होंगी, या अभी की मतलब जो भी चीज़ें अगर ख़राब है तो फ्यूचर्स में, कहते हैं ना कि जो पास्ट आपने अच्छा अगर कुछ किया है तो फ्यूचर्स में क्या फिर से वो दोबारा वो चीज़ें जो अभी प्रेजेंट ख़राब है वो फ्यूचर्स फिर से वो दोबारा वैसी बनेंगी, उन सब चीज़ों की है। एंड कहूँ तो यस वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना तो चाहते हैं सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ प्रेजेंस तीसरे की भी हो सकती है कुछ चीज़ें में, तो वहाँ से वो अब छोड़ के, कहते हैं ना, वो चीज़ें निकलने की सिचुएशन है। जो भी चीज़ें हैं खत्म, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कुछ न्यू वे में पुरानी चीज़ों को करके न्यू वे में करना, या पुरानी मोमेंट को भी नई वे में, जो अच्छे मोमेंट आप दोनों की थी प्रेजेंट तो कुछ ऐसा खराब हुआ पड़ा है, बिकॉज आप भी कुछ न्यू वे में एक्सपेक्टेशन है आपकी किस वे में करे जो भी हुआ, या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर, एंड या कुछ लोगों के लिए कोई सेम पर्सन अगर है तो उस वे में कहूँ तो नया नया इन द सेंस कि कुछ तो पर्सन कहे इमोशनल वाली बातें, चाहे एज चाहे जो भी हो, डजेंट मैटर। कुछ लोग एज पे भी लिखते हैं, क्या आप एज ग्रुप के लिए करते हो? नो, किसी भी एज के पर्सन सुन रहे हो दैट इज़ इन दैट वे, कहते हैं ना कि वो चीज़ें मैं जो भी बोल रही हूँ वो किसी पर्टिकुलर एज को लेके नहीं बोल रही हूँ, तो उस वे में है। पर्सन की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, आपके एनर्जीज में हैं, एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो इट मीन्स कि नया लव कुछ लिख लिया, नहीं तो पुराना भी है अगर तो न्यू वे में, इन द सेंस कि या फिर इमोशंस चाहते हो कि चलो कुछ तो कहो।
लेकिन पर्सन कहेंगे, लेकिन कहूँ यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स, देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है ओवरऑल सिचुएशन एनर्जीज। पहले आपकी देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, नॉट बैड। आपके ऊपर आप बिल्कुल ही प्यार रोमांस में हो, या प्यार को लेके कहूँ ना, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होना चाहते हो लव पे। तो आपकी अगेन कप्स की एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं, तो ओवर एनर्जीज में लॉट ऑफ इमोशंस हैं पर्सन के साथ में आपकी अभी। एंड उस फेज को आप मीन्स इंजॉय करना चाहते हो, कुछ तो दिल से कहना चाहते हो आप। द लवर्स, मन ही मन कहूँ तो पर्सन भी उस सिचुएशन में द लवर्स की प्रेजेंट है। ओवरऑल में कहना चाहते हैं हाउ मच ही और शी लव्स यू। तो अगेन यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोमांस वाली बातें ज़्यादा सिचुएशन दिख रही हैं, चाहे जो भी पास्ट है, प्रेजेंट है, या अगर किसी के लिए न्यू है तो न्यू में भी कहते हैं ना, प्यार को लेके एक वरीड हो कि क्या वो मुझे पसंद, अगर न्यू है तो किस वे में वो पसंद करता है या करती है, या फिर उस वे में सोचना। अगर ओल्ड फेज है मीन्स काफ़ी दिनों का टर्म्स है, फिर भी एक न्यू वे में कहते हैं ना कि अब फिर से कुछ चीज़ें लव पे लाए। एंड रोमांस अभी आपकी अगर दिल की दिमाग की सोच हो ना, प्यार पर्सन भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन स्टक है। तो ओवरऑल सिचुएशन में शायद आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि कितना वो आपको प्यार करते हैं। देखती हूँ क्या ये कुछ क्लियर कर पाएंगे या आप कुछ करोगे। 3 ऑफ कप्स, किसी थ्रू वाया मीडिया के थ्रू शायद कुछ चीज़ें को क्लियर करना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, अगेन द कप्स की एनर्जीज, नाइट ऑफ रॉड्स। लेकिन शायद आपने अगर कहूँ तो प्रेजेंट में एक्सपेक्टेशन कहूँ क्लियर करने की अगर कहूँ ना, तो आप थ्रू वाया मीडिया से भी उनको कुछ कन्वे या कुछ उसमें में करना चाहते हो, या फिर कहूँ थोड़े से अपने आप को ब्लॉक करके रखे हो कि शायद एक्सपेक्टेशन है आपको कि पर्सन कहे वो चीज़ें जो भी हैं, जो भी हुआ वो पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशन है लव पे, कुछ कहूँ तो लव पे लग रहा है मुझे, एंड एक्सपेक्टेशन पर्सन से है। तो थोड़ा अपने आप को कहते हैं ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हैं, बट सिमट के रखे हो अपने आप को थोड़ा सा बांध के रखे हो कि थोड़ा पहले उनकी तरफ से देख लूँ पहल क्या है। देखती हूँ पर्सन की क्लियरिटी किस हद तक है लव पे, बिकॉज मुझे तो लव वाली ही ज़्यादा दिख रही हैं। देखती हूँ क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। अगर इनकी क्लियरिटी की बात कहूँ ना, इन्हें ऐसा लगता है कि ये अब अगर आपके तरफ में कहेंगे भी एक, या कहेंगे या किस वे में कन्विंस करूँ इनकी अगर कहूँ, तो ये स्टक हो जा रहे हैं। ये क्लियर करने में, ये प्यार तो करते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, वापसी भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो वापसी वाली भी सिचुएशन है इमोशंस पे। तो यहाँ पे कहते हुए मतलब यहाँ पे कहूँ 5 ऑफ कप्स एंड कहूँ तो आपके पर्सन अगर आपको दिख रहा है तो दुखी है, एंड कहना तो चाहते हैं कि प्यार है, प्यार में वापसी। कुछ लोगों के लिए अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेके भी पर्सन कहूँ तो आपकी तरफ में आना चाहते हैं एंड क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, एंड शायद सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड लेकिन कहूँ क्लियर करने में हिचकिचा रहे हैं, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं एक एनजाइटी है, डर है कि शायद अगर ये कुछ अब उस सिचुएशन में करेंगे या किस मुंह से करूँ, या कुछ चीज़ें तो है जो कि पास्ट में अगर कुछ भी एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप होती है तो देखो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव होता ही है, सबके लाइफ में होता है। एंड प्रेजेंट सिचुएशन में बता रही हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन में है, तो वहाँ पे ये दिख रही है कि 5 ऑफ कप्स एंड देयर इज़ अ इमोशन फॉर यू, बट स्टिल कहते हैं ना थोड़ा सा क्या कहूँ कैसे कहूँ वो सब चीज़ों की है, या तो किसी चीज़ों से डर भी रहे हैं पर्सन, ये भी कहना गलत नहीं होगा, डर भी रहे हैं कि करेक्ट मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड अगेन कहूँगी एज ग्रुप डजेंट मैटर फॉर मी। जिस भी एज के पर्सन सुन रहे हो, सारे एज ग्रुप की एनर्जीज के लिए मैं रीड करती हूँ, कुछ पर्टिकुलर सोच के नहीं करती मैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे लिब्रा, एंड लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। एंड सिचुएशन मैच हो या आप इस फेज़ में हो अभी, तो बिल्कुल लिख कर ज़रूर बताइएगा। देखिए हर किसी के साथ में ये फेज़ मैच हो ज़रूरी नहीं है, बट अगर मैच हो आपकी सिचुएशन तो ज़रूर लिखिएगा। या पर्सन की आपको लग रही है कि ऐसी चीज़ें करने की हैं तो लिखिएगा ज़रूर, मुझे भी पता चले कि आपके लाइफ में सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड यस, अभी के लिए तो बस इतना ही। एंड क्लियरिटी अगर करानी हो अपनी सिचुएशन को तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।